जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेम में असफलता के योग क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर शुक्र प्रेम का कारक ग्रह होता है तो शुक्र प्रेम की भावनाओं को, प्रेम को, दाम्पत्य जीवन को स्थिर का कारक ग्रह होता है। प्रेम की भावनाओं का कारक ग्रह होता है। तो शुक्र का कुंडली में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि भाई शुक्र जब पीड़ित होगा तो प्रेम के मामलों में, वैवाहिक जीवन के मामलों में, प्रेम संबंधों के मामलों में कुछ अशुभ फल दे सकता है। इसके साथ जब आपका जैसे आप जानते हैं कुंडली का पंचम भाव होता है, तो कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का होता है। आप हालांकि पंचम भाव संतान का होता है, बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है, लेकिन वो पंचम भाव आपके संकल्पों का होता है, आपके इच्छाओं का होता है, आपके प्रेम की भावनाओं का होता है। और सप्तम भाव जो होता है वो होता है आपके जीवन साथी का या विपरीत लिंगी का। सप्तम भाव मुख्य रूप से वही सप्तम भाव जीवन साथी का है, वही सप्तम भाव प्रेमी अथवा प्रेमिका का है। पंचम, एक बात यहाँ पे स्पष्ट समझ लीजिए आप कि पंचम भाव मात्र प्रेम की भावनाओं का है, ना कि किसी स्त्री अथवा पुरुष का। सप्तम भाव ही आपके विपरीत लिंगी का है, लेकिन पंचम भाव जो है वो आपके प्रेम की भावनाओं का है। तो पंचम भाव, सप्तम भाव, शुक्र जो मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ आते हैं आपके चंद्रमा। तो चंद्रमा मन के कारक ग्रह होते हैं और शुक्र से भी ज्यादा कोमल ग्रह हैं। तो ये आपके चंद्रमा, शुक्र, पंचम भाव, सप्तम भाव, इनका पूरा खेल है। यही आपके प्रेम को आपका कंट्रोल करते हैं, प्रेम संबंधों को, प्रेम की भावनाओं को, आपके वैवाहिक जीवन को, पति पत्नी के बीच के प्रेम को, इनको कंट्रोल करने वाले जो मुख्य ग्रह हैं आपके शुक्र हो गए, आपके चंद्रमा हो गए। भाव देखेंगे आप तो पंचम भाव हो गया, आपका सप्तम भाव हो गया। तो अब बात आती है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। मैं कभी कभी जल्दी बोल जाता हूं और सीधे सीधे डायरेक्ट बोल देता हूं मैं। तो अब जल्दी आते हैं सीधे बात पे कि भाई प्रेम में असफलता के योग क्या होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेम में असफलता के प्रमुख ग्रह कौन से हैं और क्या ग्रहों की स्थिति बनती है, वो सीधे सीधे आपको बताऊंगा मैं। तो जब दो लड़की लड़का अथवा प्रेमी जोड़ा जब अलग होता है और अलग होने के बाद जब वो एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं, उसको बोलते हैं विरह या वियोग। जब वो अलग होते हैं वो वियोग हो गया, जो मिलने की तड़प है, जो उनका दुख है, जो उनका दर्द है, वो विरह में तड़प रहे हैं, उसको बोलेंगे विरह। तो इस वियोग का और इस विरह का कारक ग्रह कौन है, ये गुण देने वाला ग्रह कौन है, इसको देने वाले एक मात्र ग्रह है हमारे शनिदेव। तो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि कुंडली में प्रेम में असफलता देने वाले सबसे प्रमुख ग्रह हैं आपके शनिदेव। वही जातक को प्रेम में दुख देते हैं। पहले तो प्रेम कराएंगे, चाहे प्रेम कराने वाला बेशक कोई दूसरा ग्रह हो, कभी कभी शनिदेव भी प्रेम कराते हैं अपनी दशाओं में। और फिर जो उसका मुख्य रूप से जो प्रेम में जो दुख मिलता है जातक को, जातका को, जो उसको मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं एक लंबे समय तक। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रेम में धोखा खाने के बाद या प्रेम में किसी भी प्रकार से असफलता मिलने के बाद अपना जीवन नए सिरे से बड़ी जल्दी शुरू कर लेते हैं। और कुछ जातक जातिका ऐसे होते हैं कि लंबे समय तक उस चिंता में, उस तनाव में, उस मानसिक कष्ट को झेलते हैं और अपना जीवन का कीमती समय बर्बाद कर लेते हैं, या मान के चलिए उनके जीवन का कीमती समय बर्बाद हो जाता है। और बहुत लंबे समय तक, 5 साल 10 साल तक भी जातक जातिका अपने प्रेमी प्रेमिका को भूल नहीं पाते हैं। तो ये सब दुख देने वाले जो डिपार्टमेंट है जिस ग्रह के पास, वो है शनिदेव। शनिदेव के पास ही वियोग का डिपार्टमेंट है। शनिदेव ही दुख के मूल कारक ग्रह हैं, ये आप समझ लीजिए। अब कुछ आप इसमें एक चीज स्पष्ट कर दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि वृष लगन या तुला लगन, इन दोनों लगनों में शनिदेव आपके राजयोग कारक ग्रह बनते हैं। तो इन दो लग्नों में जब भी पंचम भाव, सप्तम भाव से या पंचम भाव के स्वामी से शुक्र से संबंध बनता है शनिदेव का, तो ज्योतिषी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि शनिदेव तो यहाँ राजयोग कारक ग्रह हैं और अशुभ फल नहीं देंगे। तो ये आप समझ लीजिए साफ साफ शब्दों में कि शनि बेशक राजयोग कारक ग्रह हो, लेकिन अपने दाव से चूकेंगे नहीं। अपना जो सेपरेशन देने वाला उनका जो गुण है, जो वियोग, जो विरह में तड़पाने का जो उनका अपना गुण है, वो दे के ही रहते हैं, चाहे वो राजयोग कारक क्यों ही ना हो। अब ये शनिदेव वियोग कैसे देते हैं, अब उसको आप समझ लीजिए कि जब, क्योंकि उससे पहले आपको बता ही दिया हुआ मैंने शुरुआत वीडियो में कि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है। मुख्य रूप से शुक्र स्त्री ग्रह है और आपकी काम वासनाओं को नियंत्रित करता है।
और ऐसा माना जाता है कि प्रेम का फूल काम वासनाओं के कीचड़ में ही खिलता है। आपका प्रेम कितना भी सच्चा क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ वासनाएं, काम वासना उसमें सम्मिलित होती हैं। तो शुक्र प्रेम का मुख्य रूप से कारक हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक विचारों का कारक है, और जब किसी के प्रेम में आप पड़ते हैं तो उसका चिंतन मनन आप करते रहते हैं। वही दिमाग में आपका प्रेमी आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसी की दुनिया में आप खोए रहते हैं। तो जो भाव है वो चंद्रमा का हो गया। इसके साथ जो मंगल होता है वो ऊर्जा का कारक ग्रह होता है, जो आपको प्रेम करने का साहस देता है, जो आपको अपने प्रेम का इजहार करने का भी साहस देता है। और लेकिन इस मंगल की एक समस्या ये है कि मंगल काम ऊर्जा का कारक ग्रह के साथ साथ ये वासनात्मक ग्रह है, और जब इसका संबंध शुक्र से पंचम भाव को स्वामी से बनता है तो प्रेम तो वहां होता है, उस प्रेम में वासना ज्यादा होती है। यानी कि वो सिर्फ बोलते हैं उसको टाइम पास करने वाला प्रेम मान के चलिए, या उपभोग करने वाला प्रेम मान के चलिए, कि इस्तेमाल किया और हमने छोड़ दिया, वो वास्तविक प्रेम नहीं होता। और वास्तविक प्रेम नहीं होगा तो फिर उसमें विरह और उसका वियोग है, उसका दुख भी लंबे समय तक नहीं होगा। ये भी चीज हम क्लियर करेंगे कि ये जो हम योग बता रहे हैं आपको, प्रेम में असफलता के योग, जो उन्हीं लोगों के लिए है तो भाई जिनको वास्तव में प्रेम है, ये वास्तव में जिनको प्रेम कभी हुआ, वासनात्मक प्रेम की बात नहीं हो रही है, जो सिर्फ दिखावे का प्रेम होता है उसकी बात नहीं हो रही है। तो कुंडली में जब आपका पंचम भाव यानी कि प्रेम का भाव, जो आपके संकल्पों का भाव है, जो आपकी इच्छाओं का भाव है, प्रेम की भावनाओं का भाव है, पंचम भाव अथवा पंचम भाव के स्वामी से आपके शनिदेव का संबंध बन जाता है, तब प्रबल संभावना है कि आपको प्रेम के संदर्भ में, प्रेम के मामलों में वियोग सहन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी के जो संबंध आपको बताया, इसी प्रकार से जो शुक्र जो प्रेम का कारक ग्रह है, उसका संबंध जब आपके शुक्र से बन जाता है, यानी कि शुक्र और शनि एक साथ बैठे हो, या शुक्र शनि एक दूसरे की दृष्टि में बैठे हो, या शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, ये तीन स्थिति बन गई। तो इन तीनों स्थितियों में शनि का प्रभाव शुक्र पे होगा, और शुक्र हो गया स्त्री का कारक ग्रह और शुक्र हो गया प्रेम का कारक ग्रह। तो जब भी दशाएं आपकी चलेंगी, पंचम भाव से संबंधित दशाएं, पंचम भाव के स्वामी से संबंधित दशाएं चलेंगी, शुक्र की दशा चलेगी, यहां तक कि शनि की भी दशाएं चल जाए तो शनिदेव उस दशा में प्रेम कराएंगे, या बाकी ग्रह आप उस दशा में प्रेम कराएंगे, और वियोग आपको वहां झेलना पड़ेगा। ये शनि की मुख्य यहाँ समस्या होगी कि शनिदेव वियोग कराने में नंबर 1 ग्रह है। शनिदेव ही आपके विवाह में देरी कराते हैं, शनिदेव ही नौकरी में देरी कराते हैं, शनिदेव ही संतान में देरी कराते हैं, शनिदेव ही पृथकता के प्रमुख कारक ग्रह है, जो आपके विवाह होने के बाद भी पति पत्नी में अनबन कराकर दूर फेंक देते हैं, और बाकी ग्रहों का कोई सहयोग मिला हो तो तलाक भी करा देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मुख्य समस्या वहां पर शनि की होती है। इसके बाद आता है आपके पंचम भाव के स्वामी की भूमिका। एक तो हमने बता दिया कि भाई पंचम भाव में शनि बैठे, या पंचम भाव को शनि देखे, पंचम भाव के स्वामी के साथ शनि हो, पंचम भाव के स्वामी को शनि देखे, या पंचम भाव के स्वामी के साथ शनि हो। इन स्थितियों में हमने बता दिया कि भाई इसमें प्रेम में असफलता होने की पूर्ण संभावना है। इसके बाद पंचम भाव के स्वामी की स्थिति क्या बनती है आपकी, क्योंकि वही आपके प्रेम की भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है, वही आपके प्रेम जीवन को कंट्रोल कर रहा है कि भाई आपका प्रेम वास्तव में सच्चा है कि नहीं है, प्रेम में आपको चोट मिलेगी या आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो जाएगा। इन सबको कंट्रोल करने वाले जो आपके ग्रह आपके स्वामी बनेंगे, वो पंचम भाव का स्वामी बन जाएगा। तो यदि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया तो समझ लीजिए मामला खराब हो गया। और कैसे खराब हो गया, क्योंकि छठा भाव जो कुंडली का होता है वो लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, बीमारी, शत्रुता, इन सब का होता है। तो पंचम भाव का स्वामी जब छठे में जाएगा तो आपके प्रेम की टूटने की प्रबल संभावना हो जाएगी, वो भी लड़ाई झगड़े के साथ। इसी प्रकार से पंचम भाव का स्वामी जब अष्टम में जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव भी मृत्यु समान है, मृत्यु का है अथवा मृत्यु समान कष्टों का हो गया। यहां भी पंचम भाव की स्थिति, पंचम भाव के स्वामी की स्थिति खराब मानी जाएगी, और ये एक प्रेम संबंध के लिए, सफल प्रेम संबंध के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। इसके बाद आते हैं पंचम भाव का स्वामी यदि 12 भाव में चला जाए। 12 भाव भी हानि का, व्यय का, खर्चे का होता है, ये भी नुकसानदायक होता है। तो पंचम का स्वामी 12 में चला गया, ये भी हानिकारक सिद्ध, प्रेम के लिए अच्छा स्थिति यहाँ पे नहीं बनती है। एक सुखी प्रेम वैवाहिक जीवन के लिए, एक प्रेम विवाह को वैवाहिक जीवन में तब्दील करने के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में ये होता है कि भाई
जिस कुंडली में प्रेम में असफलता के योग बन रहे हैं उसमें पहले प्रेम होगा तभी तो असफल होगा, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद आता है पंचम भाव पे शनि की दृष्टि हमने बता दी। इसके साथ साथ आपके सूर्य हो गए, सूर्य भी विच्छेद कराने वाले ग्रह हैं। सूर्य, शनि, राहु, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये जो 5 जो मैंने आपको बताए, सूर्य, शनि, राहु, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, इनमें विच्छेद कराने का गुण है, ये वियोग कराते हैं। तो पंचम भाव पे, पंचम भाव के स्वामी पे जो मैंने शनि का संबंध बताया, उसी प्रकार से सूर्य का बन रहा हो, इसी प्रकार से आपके राहु का संबंध बन रहा हो, राहु के नियंत्रक का या 12 भाव के स्वामी का संबंध बन रहा हो, तो ये भी प्रेम के लिए शुभ नहीं है। ये प्रेम तो पहले करा देंगे, प्रेम कराना कोई बड़ी बात नहीं, उसमें ये वियोग कराएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य है, ये प्रेम इसलिए कराते हैं कि आपको प्रेम में वियोग दे सके, आपकी प्रेम में असफलता आपको दे सके। ये स्थिति यहाँ पे बन जाती है। उसके बाद सबसे जरूरी एक चीज जो हम यहाँ बताएंगे आपको चाहेंगे कि मेरे पास, मैंने जो है 2012 से कुंडली देखना शुरू किया, और जब मैं अपने कॉलेज में था तब से मेरे पास तमाम कुंडली, प्रेम संबंधों की, इस तरह की बहुत कुंडली में उस समय पे आती थी। और मेरी दशा उस समय कुंडली में देखेंगे तो मेरी पंचम भाव के स्वामी बुध की दशा चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी मेरी। तो जो आपकी जो हमने चीज एक देखी कि पंचम भाव के संदर्भ में लोग नक्षत्र और नवांश का प्रयोग नहीं करते हैं, तो नक्षत्र का नवांश का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पास ऐसी बहुत सी कुंडलियां हैं जिनमें पंचम सप्तम भाव का संबंध बन रहा है, नवमेश का भी संबंध बन रहा है। स्पष्ट आप देखेंगे तो प्रेम विवाह के पूरे पूरे योग वहां उसमें कुंडलियां बन रहे हैं, लेकिन जातक का प्रेम विवाह वहां पे नहीं हो पाया। इसका कारण बनता है कि आपके पंचम भाव का स्वामी किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। यदि आपके पंचम भाव का स्वामी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है जो छठे या 8वें 12 भाव का स्वामी बन जाता है, या छठवें 8वें 12 भाव में वो ग्रह बैठा हो, तो फिर वो आपके प्रेम के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तो इसी प्रकार से आपके पंचम भाव का स्वामी नवांश कुंडली में उस राशि में बैठता है जो आपकी लगन कुंडली की छठवें 8वें या 12 भाव की राशि है, तब भी वो आपके प्रेम संबंधों के लिए अशुभ सिद्ध होगा, हानिकारक सिद्ध होगा। उसमें आपको जो है वियोग सहन करना पड़ेगा, यानी कि आपका प्रेम संबंध वहां पर टूट जाएगा। अब शनि की जो बात हमने बताई कि शनि आपके, चाहे आपकी उम्र 15 साल हो, चाहे आपकी उम्र 30 साल हो, चाहे 45 हो, चाहे 60 साल हो, यदि आपका शनि का संबंध पंचम भाव से बढ़ रहा है और शनि की दशा चल गई, तो वो आपको वृद्धावस्था में भी प्रेम करा सकते हैं। ऐसी हमारे पास बहुत सी कुंडलियां हैं, एक कुंडली नहीं है, अनेकों अनेक कुंडली है जिसमें आपकी वृद्धावस्था में भी 50, 55, 60, 65, 70 साल की उम्र में भी जातक को प्रेम हो जाता है। मेरे पास ऐसी कई कुंडलियां हैं जिनमें 65-70 साल के बुजुर्गों को प्रेम हो गया, दशा चल रही थी शनिदेव की और संबंध था पंचम भाव से। वास्तव में वहां आपका शनिदेव का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ प्रेम में वियोग या विरह देना। तो हमने शनि का संबंध आपको बता दिया। मंगल का जो हम संबंध यहाँ बताना है आपको चाहेंगे कि मंगल का संबंध जब भी पंचम भाव से बनेगा, पंचम भाव से यानी कि पंचम भाव में मंगल बैठे, पंचम भाव को मंगल देखे, पंचम भाव के स्वामी के साथ मंगल बैठे उसको देखे, शुक्र के साथ मंगल बैठे शुक्र को देखे, या पंचम भाव का स्वामी और शुक्र मंगल के नक्षत्र या नवांश में बैठे हो, यानी कि पंचम भाव और शुक्र से मंगल का जब संबंध बन रहा हो, तो जातक का प्रेम आक्रामक होता है, उसमें वासना होती है, उसमें काम यानी कि जो थॉट्स हैं, विचार हैं, कामुक विचार है वो ज्यादा होते हैं और फिजिकल संबंध बनाने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में क्या होता है कि जातक का प्रेम संबंध होता है, वहां पे शारीरिक संबंध बन जाते हैं और फिर वो टूट जाता है, लेकिन जातक को कोई ज्यादा कोई कष्ट या दुख या मानसिक कष्ट वहां पे झेलना नहीं पड़ता, क्योंकि जातक को जो चाहिए था उसको वो मिल गया। उसके बाद फिर वो अगला जो है अगले शिकार पर निकल पड़ता है। तो मंगल वहां वासनात्मक ग्रह है, तो मंगल विरह नहीं देता, मंगल झगड़ा देता है, बदले की भावना देता है। जब भी आपके पंचम भाव में मंगल बैठे, पंचम भाव में नीच का मंगल बैठे, या मंगल का पाप प्रभाव कमजोर पंचम भाव के स्वामी में पड़ जाए, तो जातक के अंदर बदले की भावना भी आ जाती है। और ऐसे मामलों में ही आपने देखे होंगे गली मोहल्लों में, स्कूल कॉलेजों में प्रेम संबंध के मामले में बड़े झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इन झगड़ों का जो मुख्य कारण है वो आपका मंगल ही है और छठे भाव का स्वामी है।
छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का संबंध, ये बदनामी भी कराते हैं, झगड़े भी कराते हैं। तो ये मंगल की भूमिका हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे राहु का संबंध, तो राहु भी वासनात्मक ग्रह है और शनि की छाया है। राहु में क्या होगा कि राहु का संबंध जब पंचम भाव से बनेगा, पंचम भाव के स्वामी शुक्र आदि से जब राहु का संबंध बनेगा, तो वहां प्रेम तो वहां होगा, लेकिन वो प्रेम भी वासनात्मक होगा और उसमें वहां पे जातक को दुख भी झेलना पड़ेगा और बदनामी वहां पे होगी। सब पापी ग्रह हैं, पापी ग्रहों से संबंध जब भी बनेगा मामला खराब ही होगा। और इसके बाद एक संबंध बनता है एक सच्चे प्रेम की और फर्जी प्रेम की, असली और नकली, सच्चे और झूठे प्रेम की। एक और आपको एक योग बता दूं चलते चलते, वीडियो खत्म होने वाली है, कि पंचम भाव का स्वामी यदि मंगल या शनि बन जाए, या अष्टम भाव का स्वामी मंगल और शनि बन जाए और दोनों में आपस में संबंध बन जाए, यानी कि पंचम भाव और अष्टम भाव का आपस में संबंध बन जाए और इन दोनों में, पंचम या अष्टम में इन दोनों भाव का स्वामी कोई एक ग्रह मंगल या शनि बन जाए, तो जातक के विवाह से पूर्व अनेक प्रेम संबंध होते हैं। जातक का प्रेम झूठा ही होता है और फिर ऐसे झूठे जातकों का जो प्रेम यदि टूट जाता है तो कोई विशेष दुख नहीं होता है। दुख तो होता है, लेकिन मात्र दिखाने के लिए, दोस्तों को या समाज को, परिवार को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत दुख हो सकता है। लेकिन जो असली मुख्य जो कहानी मैंने आपको बता दी, जो विरह वाली कहानी है, जो प्रेम में असफलता देने के साथ साथ दुख भी दुख भी बहुत गहरा मिलता है, वो है शनिदेव के बारे में। वीडियो को बहुत लंबा बना सकते हैं और इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, ये टॉपिक बहुत लंबा चल सकता है, लेकिन भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।